आज से नहीं, बरसों बरस से आवाम के हर महकमे का चोली दामन का साथ रहा है। हर छोटे बड़े उद्योगों के साथ किसी न किसी रूप में। घरों में आने वाला खाने का तेल, खाने में स्वाद को स्वादिष्ट और चटपटा करने वाले मसाले, या फिर जब मन चाहे बंद पैकेट में नाश्ता और दूध से लेकर हमारे पहनने वाले कपड़ों की सौगात मीलों मील के सफर के बाद हमारे पास पहुंचती है। किसान की मेहनत और औद्योगिकरण से हर उद्योग की अपनी यूएसपी होती है, जो आकर्षित करती है अपने ग्राहकों को, और ग्राहकों की पसंद को बरकरार रखने के लिए ये उसका एकल अधिकार है। वो रॉ मटेरियल किस से ले और कहां से ले। खैर, इससे इतर आज हम बात करेंगे उस युवा दंपत्ति की जिन्होंने मल्टीनेशनल बैंक की नौकरी छोड़ बीड़ा उठाया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मात्र 4 सालों में 10 एकड़ से शुरू हुई ये खेती आज 250 एकड़ तक जा पहुंची है। चलते हैं होशंगाबाद जिले के धर्मकुंडी गांव और उससे लगे क्षेत्र में और समझते हैं कैसा है ये मॉडल। छोटे किसान जिनके पास 1 या 2 एकड़ भूमि होती है, उन्हें अपने साथ जोड़ना आसान काम हो सकता है, क्योंकि कम मात्रा में सब्जी को शहर में या मंडी ले जाकर बेचना नुकसान का ही सौदा हो सकता है। लेकिन पुराने और बड़े किसान जिनके पास 30-40 एकड़ भूमि हो, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में भरोसा करने लगे। ये तारीफ के काबिल है। सर, आप भी बड़े किसानों में आपकी गिनती होती है, धर्मकुंडी के बड़े किसानों में आप आते हैं। फ़ायदा क्या है, कुछ थोड़ा सा बताएं ना आप उस बारे में। फ़ायदा तो है उसमें, मतलब नुकसान नहीं है। बाकी मंडी से जाते थे तो पहले मंडी में तो कई बार हम मतलब नुकसान करके भी आ गए, मतलब जैविक का कोई मतलब हाँ मतलब नहीं था ले जाना है। भैया भी यहाँ आ रहे हैं इसलिए हम उनको दे पा रहे हैं। बाकी बाहर हम कहाँ, अगर बाहर जाएंगे तो फिर खेती कौन करेगा, बाहर तो संभव नहीं है कि जाना है। अब हम रुख करते हैं चबूरा गांव का किसान संघ से जुड़े पवन प्रजापति जी के खेत पर। प्रजापति जी की सहमति है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, लेकिन शर्त उनकी भी है कि ग्रीन ग्रेन्स जैसा होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट उस तरह का हो जिस तरह हमारा ग्रीन एंड ग्रांड से चल रहा है, उस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो तो किसान फायदे में रहेगा, कभी नुकसान में नहीं रहेगा। उसको गाइडलाइन मिलती रहेगी, उसको पता रहेगा कब कौन सी सब्जी उगाना है, कितना रेट हमें मिलेगा, कितना हमें उसमें मुनाफा रहेगा। गेहूं में तो खैर शायद घर में ही काम में आ जाता होगा, लेकिन ये जो सब्जी है इससे और क्या फ़ायदे होंगे, हो सकते हैं इसमें आपको? क्या है कि जैसे सब्जी हमें उगाने पे फोकस करना है, हमें मार्केट की टेंशन नहीं है। पहले क्या होता था, हम सब्जी पहले भी करते थे, लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आप फसल को उगा रहे हैं, उसके साथ साथ उसको मार्केट तक पहुंचाना, और रेट का दिक्कत, समय की दिक्कत, फिर दलाली कटती है, ट्रांसपोर्टिंग, ये सारा काफ़ी दिक्कत वाली कहानी है। मैं अकेला आदमी अब वो सारे काम नहीं कर सकता। मान लो मुझे अब क्या खेत में फसल उगाने पे फोकस करना है, कौन कौन सी फसलें उगाना ज़्यादा बेहतर मैं उगा सकता हूँ अगर सब्जियाँ मेरी जा रही है तो। चबूरा गांव से निकलकर अब चलते हैं ढाबा खुर्द। फ्यूचर में जो किसानी की तरफ जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरे पिताजी या जो जिस कल्चर से मैं पला बड़ा, मैं उसी में जाके कुछ कर पाऊँ। तो सर के साथ रह के मैंने इटालियन एक सब्जी होती है, ये सलाद के रूप में काम आती है, तो जुकिनी करके ये है, इसको मैंने पैदा किया। कुछ यहाँ पर लाल मूली हैं लगा रखी हैं, और पालक आप देख रहे होंगे। तो ये जैविक खेती की जब हम बात करते हैं तो कुछ ऐसी किस्में हैं जिनको पैदा करके मतलब मुझे कुछ प्रॉफिट भी दिख रहा है और मुझे सुकून मिलता है। कोविड के चलते नौकरी के लाले पड़े तो इन्होंने भी खेती की ओर रुख किया। सर, मेरे हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे लिए तो एक सबसे अच्छा विकल्प है। हमारे खेत से सब्जियां जा रही हैं, हमको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से तौल कर और सीधे यहीं से हमारा माल उठ जा रहा है। प्राइस की बात करें तो जो मंडी में है उससे लगभग 1.5 गुना से ऊपर, 2 गुना के आसपास वो प्राइस हमको यहीं मिल जा रहा है। 3 से 4 दिन में हमारी पेमेंट हो जाती है। ये तो थी किसानों की बातें। अब जानते हैं, समझते हैं प्रतीक और उनकी पूरी टीम से कि क्या है ये मॉडल और इसकी शुरुआत कैसे और क्यों हुई। मैंने जब नौकरी छोड़ी तो एक किसान के रूप में छोड़ी थी। ये लगा था कि सिर्फ खेती करेंगे, पर जैसे ही पहली बार मंडी से 2-4 हुए तो ये समझ में आ गया कि ये मॉडल काम का नहीं है, और यदि हमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी निकालनी है तो हमें उसके लिए उपभोक्ताओं तक सीधे जाने का हमें मौका मिलता है, तो शायद सबसे अच्छा हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो हमने कुछ साथियों को जोड़ा और जैविक खेती की शुरुआत की। उससे हमें 3 बड़े फायदे हो रहे थे, क्योंकि जैविक के कारण हमें हमारा जो बाजार है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। दूसरा, कीमतें सबसे अच्छी मिलती हैं,
और हम एक ज़्यादा बड़े एक स्टेबल मार्केट में हम जा सकते हैं। तो इसलिए हमने स्टार्टअप का रूट चुना। किसानों के यहाँ क्या ग्रो होगा, कब होगा, जैसे मैं आपको सब्जियों में एग्जांपल दूं तो यदि हमें फूल गोभी की निरंतर सप्लाई चाहिए तो हमें हर 15 दिन में अलग अलग खेतों पे वो लगाना पड़ेगा, जिससे सप्लाई हमारी रेगुलर मिले। तो ऐसे सारी चीज़ों का ऐसे प्लान तैयार होता है और उनके प्लॉट्स में कि कितने एकड़ में कौन सी सब्जियां लगनी है ये डिसाइड होता है। और करीब आज 250 एकड़ में हम लोग जैविक खेती कर रहे हैं और इसमें सब्जियां, अनाज, फल, मसाले, गन्ने से गुड़ बनाना, तुअर से दाल बनाना, तो इसमें हम सिर्फ ना केवल सब्जियां और अनाज लेते हैं, उन्हें प्रोसेस करके भी हम किसानों से लेते हैं, जिससे उसका प्रोसेसिंग का भी जो पैसा है वो अपने में बचा सकें और उसका जो वैल्यू एडिशन या मूल्य संवर्धन जिसे हम कहते हैं वो भी किसानों की तरफ से मिलता है और उनकी आय में और इजाफा होता है। प्रतीक पूरा प्रोडक्शन देखते हैं और सब्जी जब एक बार किसान ऑन बोर्ड हो गया ग्रीन एंड ग्रेन्स में, उसके बाद से फिर मेरा काम चालू होता है, जहाँ पर वो सब्जी कितना आना है उसका यहाँ पे कस्टमर तक सही तरीके से पहुँच पाए और कस्टमर्स के ऑर्डर्स प्रिपेयर करना। सो वो सारा जो है वो मैं यहाँ पे रह के देखती हूँ। अब मिलते हैं इस मॉडल के तीसरे किरदार से, जिनकी भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मॉर्निंग में जैसे ही हमारी टीम आती है पूरी, तो एक एक सब्जी को लेकर के एक एक बंदा सॉर्टिंग करना शुरू कर देता है। तो हमारी नज़र रहती है कि एक एक किस पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने कौन सी सब्जी दी है, ताकि अगर बाय चांस सॉर्टिंग में प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टाइम हम उस बंदे को ट्रेन करें कि आपके यहाँ से सॉर्टिंग में ये इशू आया है। तो फर्स्ट फेज़ हमारा सॉर्टिंग का यहाँ क्लियर होता है। देन उसके बाद जैसे ही हमारे पास शीट्स आती है कि किस कस्टमर के पास कितना कितना मटेरियल पहुँचना है, तो सॉर्टिंग होने के बाद मटेरियल आप जैसे पीछे देख रहे हैं कि पूरी कैरेट्स लगी हुई हैं, ये कम्प्लीटली सॉर्टेड मटेरियल है। इसमें अब बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें वेस्टेज है या नहीं है, वो पूरी तरह से पहले से ही अलग हो गया। अब शीट इनके पास सबके पास है, स्लिप्स हैं कि किस कस्टमर को क्या क्या देना है, तो उसके अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है और उसके बाद वेरिएंट्स जितने होते हैं हमारे, कि अगर 500 ग्राम के हैं तो उसके आगे हो सकता है 2 लिखा हो, 3 लिखा हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है मेनली कि कस्टमर ने 1.5 किलो मंगाया तो कहीं ऐसा ना हो 500 ग्राम चला जाए। तो वो एक बार रीचेकिंग होता है जब पैकिंग होने के लिए जाता है। तो यहाँ से ऑर्डर बनेगा, उसके बाद एक चेकिंग टीम होगी जो नीचे ऑर्डर पूरा चेक करेगी कि वो कम्प्लीटली बनाया नहीं बनाया। फिर पैकिंग टीम है वो पैक करेगी। देन उसके बाद डिलीवरी टीम के पास पूरी शीट के साथ कि आज आपको इतने कस्टमर्स को ये पूरा डिलीवर करना है। किसान की मेहनत और प्रतीक का मैनेजमेंट कितना सार्थक हुआ है जानते हैं, समझते हैं उनके ग्राहकों से भी। ऑर्गेनिक फूड में जुड़ने का तो हम काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, बट हमें कहीं कोई ऑप्शन ऐसा दिख नहीं रहा था। इसलिए हम तो प्रतीक जी और प्रतीक्षा दोनों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। 3 to 4 years हो गया है ऑलमोस्ट। तब से हम ओनली वेजिटेबल्स ही नहीं, ग्रेन्स और बहुत सारी दाल, जितना भी इनके पास अवेलेबल है वो सारा सामान हम इनसे कंटिन्यू ले रहे हैं। इनके ऊपर ट्रस्ट था क्योंकि हमने इनका फार्म भी विज़िट किया और देखा कि सारे ऑर्गेनिक मेथड से ही कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि सब्जियों की टेस्ट की बात है कि जब हमने हरी सब्जियां, साग, पालक साग, गोभी, भिंडी ये सारे जब मंगा के खाना शुरू किया तो एक मार्क्ड डिफरेंस था इन द टेस्ट। देखा कि वो चीज़ वहीं से आ रही है तो बहुत पौष्टिकारक चीज़ भी मिली, तो हमें काफ़ी हेल्दी फीलिंग भी आई। और तब से हम सब्जियों का ऑर्डर इन्हें दे रहे हैं, मतलब हमारे घर पे डिलीवरी भी करते हैं। बहुत अच्छी एफिशिएंट सिस्टम है। प्रतीक के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल एक मील का पत्थर साबित हो सकता है सरकार की आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में, या उन युवाओं के लिए जो भटक रहे हैं रोजगार की तलाश में।